मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलों के कारण पूरे देश में एक ही राजनीतिक चर्चा चल रही है। लेकिन कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ क्या वाकई भाजपा में जा रहे हैं? फिलहाल इस पर कोई साफ राय नहीं है, लेकिन खबर आ रही है कि इस मामले में पेंच फंस गया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने रविवार को कमलनाथ से फोन पर चर्चा की और इसके बाद सियासी समीकरण बदल गए हैं। राहुल ने नाथ से कहा कि आपने पार्टी और देश के लिए बहुत कुछ किया है। पार्टी ने हमेशा आपका सम्मान किया है और आगे भी करती रहेगी। इसी के बाद कथित दल बदल पर पेंच फंस गया है। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कहा कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, सब भ्रम है। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, हर परिस्थिति में वे कांग्रेस के साथ खड़े हैं, ऐसा कमलनाथ ने खुद जीतू पटवारी से कहा है। सुनिए पहले जीतू पटवारी ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का मीडिया का दुरुपयोग करके किसी भी व्यक्ति की आस्था को पर सवाल खड़े करती है, एक बार फिर जाहिर हुआ। अभी कमलनाथ जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये मीडिया में जिस भी तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह का षड्यंत्र है, ट्रांसपेरेंसी है। मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। और जो गांधी परिवार से उनके रिश्ते हैं वो कौन किसी के कहने पे या किसी के बताने पे टूटते नहीं है। वो हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के साथ जिए हैं और कांग्रेस की विचारधारा के साथ अंतिम समय तक रहेंगे। ये भावना उनने व्यक्त की है। पर कमलनाथ जी स्वयं क्यों नहीं इस बात को सही समय पे वो भी आएंगे, पर मैंने जो बात कही है उन्हीं के बिहाफ पे कही। कल दिल्ली में भी बहुत सी बातें हुई हैं, पर कमलनाथ जी ने किसी तरीके का ऐसा कोई जवाब नहीं दिया कि जिससे ये विदित हो सके। फिर से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मीडिया की बातें थी, मीडिया के सवाल थे, मीडिया के जवाब थे। उधर इस मामले में सज्जन सिंह वर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी दिल्ली में कमलनाथ से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की और कहा कि कमलनाथ के भाजपा में जाने की खबरें मीडिया के द्वारा फैलाई गई अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव की टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे, उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जातीय समीकरण बैठाऊं, कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी। अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, न मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दें। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। उधर सूत्रों की माने तो कमलनाथ की बजाय उनके बेटे नकुलनाथ और बहू प्रियानाथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग कब होगी। वहीं कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने की बजाय राजनीति से संन्यास या चुनावी राजनीति से दूर रहने की घोषणा कर सकते हैं। कमलनाथ ने शनिवार को दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया के सवालों पर यह जरूर कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वे मीडिया को सबसे पहले बताएंगे। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। उधर 21 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव का छिंदवाड़ा में दौरा प्रस्तावित है। सियासी जानकारों का कहना है कि इस दौरे पर कमलनाथ के कई समर्थक बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। कुल मिलाकर कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के भाजपा में जाने की चल रही अटकलों के बीच अब सियासी पेंच फंस जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। सोमवार और मंगलवार को इस पूरे मामले से पर्दा उठ सकता है।